हाय एवरीवन, अभी रिसेंटली मैंने टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के बारे में एक वीडियो डाली थी दैट विच इज द मोस्ट बुक्ड वेरिएंट्स एंड विच इज आल्सो द मोस्ट बुक्ड कलर ऑप्शन। सो उसमें मैंने ये तो डिस्कस कर लिया था कि लोग किस मॉडल की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, किस में ज्यादा वेटिंग पीरियड रहेगा। लेकिन उसमें कुछ कमेंट्स आए थे कि ZX में ZXO में क्या डिफरेंस है, VX ZX में क्या डिफरेंस है। तो देन आई रियलाइज कि मैंने वेरिएंट स्प्रेड तो डिस्कस ही नहीं किया कि किस किस वेरिएंट के अंदर क्या क्या फीचर मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पहले ये डिस्कस कर लेता कि भाई ये सारे वेरिएंट्स हैं, इसमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, एंड इतनी सारी चीजों में से ज्यादातर लोग इस वेरिएंट के पीछे भाग रहे हैं। तो बेसिकली ये फीचर्स हैं जो लोगों की टॉप प्रायोरिटी है। बट चलो कोई बात नहीं, अब बना लेते हैं इसके ऊपर वीडियो। कौन सा हाई क्रॉस भागी जा रही है, अभी तो लॉन्च भी नहीं हुई। हाँ, एक चीज और, प्राइस एस्टिमेशन की भी डिमांड करी थी कुछ लोगों ने, मैं कोशिश करूंगा बनाने की। लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किस वेरिएंट में क्या ऑफर हो रहा है। अच्छा, मैंने काफी सारी न्यूज वेबसाइट्स, टोयोटा हाई क्रॉस का ब्रोशर, उनकी वेबसाइट, सारे जगहों में से डेटा कलेक्ट करके खुद अपनी एक एक्सेल शीट बनाई है। लेकिन फिर भी देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर स्टिल अनआंसर्ड। जैसे कि कुछ इसमें फीचर्स हैं जो कि मेंशन ही नहीं थे कहीं पे कि वो कौन से वेरिएंट में है, कौन से में नहीं है। तो एक आधी जगह कंफ्यूजन है, वो मैंने इस एक्सेल शीट के अंदर मेंशन करा हुआ है। जिस चीज के ऊपर मुझे श्योरिटी नहीं है मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो, या हो सकता है कि कोई टोयोटा का शोरूम वाला या डीलर बैठ के वीडियो देख रहा हो, तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर बाई चांस गाड़ी आ जाए आप में से किसी के पास डिस्प्ले के लिए, तो इस नाजीज को कांटेक्ट कर लेना, रिव्यू करने आ जाएंगे। एंड बाय द वे, ग्रैंड विटारा और हाईराइडर काफी लोगों ने खरीद ली है। ओनरशिप एक्सपीरियंस अगर किसी को शेयर करना हो तो लेट मी नो। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। कुछ चीजें मैंने इस गाड़ी के बारे में ऑलरेडी बता रखी है, मैं सेम चीज रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन आई नो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे होंगे, तो बिल्कुल ब्रीफ बता देता हूं कि इसके अंदर नॉन हाइब्रिड आता है, हाइब्रिड आता है। नॉन हाइब्रिड में दो वेरिएंट्स हैं, G, GX, और हाइब्रिड में तीन है, VX, ZX, ZXO। एक चीज और, कुछ लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं फास्ट बोलता हूँ। जिन्हें लगता है कि मैं फास्ट बोलता हूँ भाई थोड़ा दो बार सुन लेना, जिन्हें लगता है कि मैं स्लो बोलता हूँ 1.5x या 2x पे कर लेना। आई एम श्योर दोनों की डिमांड्स पूरी हो जाएंगी। मैं उस हिसाब से बोल लेता हूँ जैसा मुझे मस्त लग रहा है। यूट्यूब की वीडियो मन से बनानी चाहिए, एज पर कन्वीनियंस। सो एनीवे, एक्सेल शीट जो मैंने बना रखी है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं पूरी की पूरी स्क्रीन शेयर कर दूंगा और मैं जैसे जैसे चीजें बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। मैं साथ ही साथ एक्सेल शीट को स्क्रॉल डाउन करता रहूंगा, तो आप लोगों की वो शिकायत भी नहीं रहेगी कि भी मैंने स्नैपशॉट बहुत थोड़ी देर के लिए दिखाया और बाकी टाइम अपनी शक्ल दिखाई। वैसे भी शक्ल पे एक आधा पिंपल हो रहा है, तो आप शीट ही देख लो, कोई बात नहीं। चलो लेट्स हेड ओवर टू दी कंप्यूटर स्क्रीन। सो जैसा कि आप शीट में देख सकते हैं, मैंने इनको फ्यूल टाइप के हिसाब से क्लासिफाई कर रखा है, पेट्रोल एंड हाइब्रिड। एंड पेट्रोल में G, GX, हाइब्रिड में VX, ZX, ZXO। अच्छा, एक चीज मेरे को जाननी थी कि हमने सुना था कि इसमें G और GX होंगे, लेकिन मैं वेबसाइट पे गया टोयोटा की, तो इसमें G-SLF लिख रखा है। अब ये SLF का क्या एग्जैक्टली मीनिंग है इसका मुझे भी फिलहाल नहीं पता। मुझे जब पता चलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इनकेस अगर किसी को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। सीटिंग ऑप्शंस की अगर बात करें तो नॉन हाइब्रिड में आप 7 सीटर भी ले सकते हैं, 8 सीटर भी ले सकते हैं। हाइब्रिड के VX में भी दोनों ऑप्शंस हैं, बट ZX एंड ZXO में सिर्फ 7 सीटर का ऑप्शन है। यानी कि सेकंड रो ऑफ बेंच में सिर्फ कैप्टन सीट्स होंगी, बेंच सीट नहीं होगी। आई नो हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि 8 सीट कैसे, आगे दो, बीच में 3, पीछे 2, ये तो 7 सीट्स हुई। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। टोयोटा वालों के हिसाब से जो थर्ड रो सीटिंग है, दैट कैन सीट 3 पीपल, नॉट जस्ट 2। वो लगता है कि दो ही लोग कंफर्टेबली बैठेंगे, लेकिन उन्होंने बीच वाले पैसेंजर के लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट दे रखी है, छत से निकलती है उसकी बेल्ट। एंड हेडरेस्ट भी दे रखे हैं, जो कि आप निकाल के अलग से स्टोव अवे भी कर सकते हो इफ देयर इज नोबडी सीटेड। सो इन्होंने अपनी तरफ से तो प्रोविजन दिया हुआ है 3 लोगों का। अब आपकी अगर हाइट ज्यादा या सेहत अच्छी है और आप खुद नहीं बैठ पा रहे हो, तो टोयोटा वाले जिम्मेदार नहीं है, वो तो पूरे 8 लोगों के पैसे लेंगे आपसे। डायमेंशंस की अगर बात करें, सो 4755 mm इसकी डायमेंशन है। एंड विड्थ, अरे कमाल की बात है, देखो जो नॉन हाइब्रिड है ये 1845 mm है, एंड जो हाइब्रिड है ये 1850 mm है, और वो भी ऊपर के दो टॉप मॉडल। तो 5 मिलीमीटर का डिफरेंस कैसे, गेस करो। और हाँ, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा सोच रहा है कि हो सकता है कि जो टॉप 2 मॉडल्स है उसके अंदर पैनोरामिक व्यू कैमरा हो, तो ORVMs के अंदर कैमरे होंगे, तो हो सकता है कि ORVM का डिजाइन चेंज हो गया हो, थोड़े बड़े हो गए हो, वो 5 mm वहां हो गया हो। ऐसी बात नहीं है, पैनोरामिक व्यू VX, ZX, ZXO तीनों में है, लेकिन फिर भी VX की विड्थ 1845 है, लेकिन बाकी दोनों की 1850 है। पता नहीं और किसी ने ये ऑब्जर्व करा कि नहीं, मैंने कर लिया। रीजन अपने को नहीं पता भाई, किसी को पता हो तो बता देना, तुक्का नहीं मारना यार, कुछ कंफर्म तो ही बताना, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ फिर। ओवरऑल हाइट भी अगर आप देखेंगे तो 1785 mm, 1785 mm, एंड यहाँ पे आती है 1790 mm, एंड ये 1795 mm। तो 5-10 mm का डिफरेंस हाइट में भी है। क्या क्या, पैनोरामिक सनरूफ की वजह से है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो ZX में और ZXO ऊपर के दो टॉप मॉडल्स के अंदर है, तो अगर 5 mm वहां बढ़ गया वो तो ठीक है, लेकिन VX में तो पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, तो उसकी हाइट 10 mm ऊपर क्यों है? ना रूफ रेल्स भी नहीं है, जस्ट इन केस आपने ऐसा सोचा हो।
इसका भी रीजन क्या है एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है, अपडेट मिलेगा बता देंगे, वरना आप में से कोई ना कोई स्मार्ट आदमी बता ही देगा नीचे कमेंट बॉक्स में। सॉरी आदमी नहीं, लेडी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। व्हील बेस की अगर बात करें तो व्हील बेस आपको इनोवा क्रिस्टा से 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm ज्यादा मिलता है। उसमें 2750 mm है, इसमें 2850 mm है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 52 लीटर्स। अरे चिंता वाली बात नहीं है, 52 लीटर्स कम नहीं है, बहुत है। 21.1 की क्लेम्ड माइलेज है हाइब्रिड की। कर लेना मल्टीप्लाई, निकालूं क्या कैलकुलेटर, छोड़ो। आगे चलते हैं, इंजन, ट्रांसमिशन, चेसी, ये थोड़ा बाद में अलग से कवर कर लेंगे। आज सिर्फ फीचर्स की बात करते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों में से कुछ लोग बोर हो के छोड़ के भाग जाओगे। हाँ जी, टायर साइज एंड डायमेंशंस। जो नॉन हाइब्रिड है उसमें सिर्फ 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं, एंड जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें 17 और 18 के मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नॉन हाइब्रिड का जो लोअर वेरिएंट है उसमें आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे, लेकिन जो अपर वेरिएंट है पेट्रोल वाला उसके अंदर आपको अलॉयज मिलेंगे, साइज 16 इंच ही रहेगा। हाइब्रिड के अंदर आते ही आपको सिर्फ अलॉय व्हील्स मिलेंगे, लेकिन VX में 17 एंड ZX में 18। जितने भी कार रिव्यूज है जिसके अंदर टॉप वेरिएंट दिया गया था टेस्ट ड्राइव के लिए, ज्यादातर लोगों की ऑब्जर्वेशन ये थी कि 18 इंच का जो अलॉय व्हील साइज है वो भी छोटा लग रहा है कंसीडरिंग द एंटायर लेंथ एंड साइज ऑफ द कार। तो आप ये सोच के देखो कि जो 16 इंच का पहिया है जो पेट्रोल वाली मिलेगा वो कितना छोटा लगेगा। बाय गॉड, MG हेक्टर के भी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकता है ये। सारे वेरिएंट्स के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक्सपेक्टेड भी था। हाँ जी, अब बात करते हैं एक्सटीरियर्स की। तो पैनोरामिक सनरूफ आपको नॉन हाइब्रिड में नहीं मिलेगा, एंड हाइब्रिड में भी सिर्फ ऊपर के 2 वेरिएंट्स में मिलेगा। अब एक मेरा डाउट ये है कि आपने जितनी भी एड्स और कमर्शियल्स देखे होंगे हाई क्रॉस के जिसमें ऊपर पैनोरामिक सनरूफ दिखाई गई है, उसके साइड में आपको ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइटिंग या मूड लाइटिंग भी आप कह सकते हैं, वो भी देखने को मिलती है। अब ये मूड लाइटिंग ZX में भी है या सिर्फ ZXO में है, इस चीज का मेंशन कहीं पे भी नहीं है, इसलिए मैंने मूड लाइटिंग क्वेश्चन मार्क लिख के छोड़ रखा है। जैसे इसके बारे में अपडेट मिलेगा बता देंगे। अगर आप में से किसी को इसका आइडिया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप कहीं इंटरनेट ऑनलाइन सोर्स से अगर ढूंढ ढांड के बताओगे भी ना, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सही हो। गलतियां हो जाती हैं, गलतियां मेरे से भी जाती हैं। नेक्स्ट, जो फ्रंट ग्रिल है उसके अंदर नॉर्मल सिंपल ब्लैक ग्रिल मिलेगी आपको G में। GX के अंदर आपको गन मेटल फिनिश मिलेगी। VX के अंदर यानी कि माइल्ड हाइब्रिड में जाते ही आपको क्रोम सराउंड भी मिलेगा। हाइब्रिड का जो ZX है और जो ZXO है उसमें आपको ग्रिल जो है वो ग्लॉसी पेंट की मिलेगी, मतलब गन मेटल फिनिश होगा लेकिन ग्लॉसी होगा, प्लेन नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स आपको सब में मिलेंगे। डुअल LED मिलेंगे नॉन हाइब्रिड में, एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ट्रिपल LED हेडलैम्प्स मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रिपल LED के साथ साथ आपको LED पोजीशन लैम्प भी मिलेगा। क्रोम ऑर्नामेंटेड, भाई ये लगा लो कि हाइब्रिड में जाती क्रोम तो मिलेगा ही मिलेगा। रोम रोम में क्रोम, हेडलैम्प्स में, ग्रिल में, और भी जगहों पे जहां पे मैं दिखाऊंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा आसान रहे। दी ओनली डिफरेंस इज कि ZXO के अंदर यहाँ पे ऑटो हाई बीम मिलेगा। ऑटो हाई बीम इज पार्ट ऑफ ADAS, टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0 TSS सिस्टम। ADAS के फीचर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। जो रियर कॉम्बिनेशन लैंप्स है ये हाइब्रिड के अंदर आते हैं फुल LED, एंड नॉन हाइब्रिड में LED प्लस रिफ्लेक्टर। गाड़ी में DRLs नॉन हाइब्रिड में नहीं आते, हाइब्रिड के लोअर वेरिएंट में नहीं आते, सिर्फ ZX एंड ZXO में आते हैं, एंड उन्हें क्रोम नहीं ब्रश्ड सिल्वर सराउंड दे रखे हैं। व्हील आर्चेस के ऊपर भी जो क्लैडिंग है वो भी सिर्फ ZX एंड ZXO में मिलेगी। रूफ एंड स्पॉइलर एंड रॉकर मोल्डिंग सब में मिलेगा। अगर मैं बात करूं ORVMs की, तो हर गाड़ी के अंदर वो बॉडी कलर्ड भी हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं, और उसमें साइड टर्न इंडिकेटर्स भी मिलेंगे। जो GX वेरिएंट है उसके अंदर वो इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्ट भी हो सकता है, ऑटो फोल्ड भी हो सकता है। हाइब्रिड के अंदर जाती VX में आपको उसके अंदर वेलकम लाइट्स भी मिलेंगी, मतलब जैसी गाड़ी स्टार्ट करेंगे उसमें से लाइट निकलेगी। और ZXO जिसमें कि ADAS मिलता है उसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलेगा। नेक्स्ट, LED फ्रंट फॉग लैंप्स आपको सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेंगे हाइब्रिड में, एंड रोम रोम में क्रोम डोर बेल्ट लाइन गार्निश भी सिर्फ ऊपर के 2 वेरिएंट्स में मिलेगा। याद हो जाएगा आपको। आउटसाइड डोर हैंडल भी रोम में ZX एंड ZXO में आपको क्रोम मिल जाएगा। रियर क्रोम गार्निश, ओहो अच्छा, यहाँ पे VX में दे दिया, यहाँ पे रियर क्रोम गार्निश। मुझे लगा था कि ये भी सिर्फ ZX एंड ZXO में दे देंगे। चलो VX के अंदर भी कहीं तो क्रोम है। LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप सब में मिलेगा, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है। फ्रंट वाइपर जो है ये लो मीडियम हाई तीनों जो स्पीड्स होती है, उसके अलावा इंटरमिटेंट सब में मिलता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस इंटरमिटेंट के अंदर आप सेट कर सकते हो उसका टाइम कि ये कितनी कम देर के अंदर उस वाइपर को ऑपरेट करे, ये आपको सिर्फ हाइब्रिड में मिलेगा। लेकिन रियर विंडो वाइपर एंड वॉशर आपको पीछे सब में मिलेगा। रियर विंडो डीमिस्टर या डीफॉगर आपको सिर्फ हाइब्रिड में मिलेगा। जो रियर टेलगेट है पावर ऑपरेटेड आपको सिर्फ ZX एंड ZXO में मिलेगा। एयर कंडीशनर इसमें 2 है, एक आगे एक पीछे। तो फ्रंट AC की अगर बात करें तो G एंड GX के अंदर मैनुअल है, VX के अंदर वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ZX एंड ZXO के अंदर एयर फिल्टर, पोल्यूशन फिल्टर भी मिलता है। रेयर AC की अगर बात करें तो नॉन हाइब्रिड के अंदर ब्लोअर कंट्रोल मैनुअल है, VX के अंदर ब्लोअर का कंट्रोल ऑटोमेटिक है, लेकिन ZX एंड ZXO के अंदर टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं और पोल्यूशन फिल्टर पीछे भी है। फ्रंट सीट्स की अगर बात करें तो G के अंदर सिर्फ स्लाइड और रिक्लाइन कर सकते हैं,
GX एंड VX के अंदर हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ZX और ZXO के अंदर सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं, सीट्स 8-वे पावर्ड भी हैं, 2 मेमोरी सेटिंग भी मिलती हैं और सीट्स में वेलकम फंक्शन भी है, मतलब आप चढ़ोगे उतरोगे तो सीट्स आगे पीछे अपने आप होती हैं आपको जगह देने के लिए। अगर सेकंड रो सीट्स की बात करें तो दो ऑप्शंस आते हैं, 8 सीटर एंड 7 सीटर। अब क्योंकि 8 सीटर इन दोनों में नहीं आता तो क्रॉस क्रॉस, सो 8 सीटर जो बेंच सीट है ये 60-40 स्प्लिट है और सीट्स स्लाइड भी हो सकती हैं। जो कैप्टन सीट्स है वो भी स्लाइड हो सकती हैं एंड उनमें आपको साइड टेबल भी मिलेगी। लेकिन कंफर्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट पावर्ड ऑटोमन सीट्स, ये सिर्फ ZX और ZXO में मिलेगा। थर्ड रो सीट सभी में 50-50 स्प्लिट होती है और दोनों ही सेकंड भी और थर्ड रो रिक्लाइन भी हो सकती है। फर्क सिर्फ ये कि ZX और ZXO के अंदर ये पावर्ड रिक्लाइन है। वैसे एक बात बताऊं, सीट्स का रिक्लाइन होना या आगे पीछे स्लाइड होना, ये अगर मैनुअली एक लीवर पकड़ के कर दो तो ज्यादा फास्ट होता है, पावर्ड में स्लो लगता है मुझे, पर चलो टोयोटा वाले दे रहे हैं तो ठीक है। सीट मटेरियल की अगर बात करें तो GX और VX इन सब में फैब्रिक है, लेकिन ZX एंड ZXO में आपको परफोरेटेड लेदर मिलेगा। इंटीरियर थीम भी आपको ब्लैक मिलेगी G और GX में। VX में डुअल टोन है, चेस्टनट एंड ब्लैक, और ZX एंड ZXO में डार्क चेस्टनट कलर में सीट्स मिलेंगी। सभी वेरिएंट्स के अंदर ड्राइवर एंड पैसेंजर की सीट बैक पॉकेट्स हैं और पैसेंजर साइड शॉपिंग हुक भी है। रेयर एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। जो 7 सीटर वेरिएंट है उसके अंदर आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। बस फर्क सिर्फ ये है कि ZX एंड ZXO में वो एडजस्टेबल होगा, बाकी तीनों के अंदर वो फिक्स्ड होगा। अगर आप बेंच सीट्स यानी कि 8 सीटर वर्जन लेंगे तो लोअर मोस्ट वेरिएंट के अंदर आपको सेंट्रल आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, E6 वाला हाल हो जाएगा। लेकिन GX एंड VX के अंदर आपको सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर मिल जाएगा एंड ZX एंड ZXO तो वैसे भी 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन में आती है। सभी वेरिएंट्स में पावर स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक है, टिल्ट एंड टेलीस्कोप एडजस्टमेंट भी है। हाइब्रिड वेरिएंट्स के अंदर एक्सक्लूसिवली आपको पेडल शिफ्ट्स एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा, नॉन हाइब्रिड में नहीं मिलेगा। अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करूं तो कोई टच स्क्रीन सिस्टम आपको लोअर मोस्ट G वेरिएंट में नहीं मिलेगा। GX एंड VX वेरिएंट के अंदर आपको 8 इंच की स्क्रीन वाला सिस्टम मिल जाएगा एंड ZX एंड ZXO के लिए थोड़ा बड़ा 10.1 इंच की स्क्रीन वाला सिस्टम मिल जाएगा। स्पीकर्स की अगर बात करें तो सिस्टम बेशक ना मिल रहा हो लोअर मोस्ट वेरिएंट में, पर 4 स्पीकर मिलेंगे। साथ ही साथ GX के अंदर भी 4 स्पीकर मिलेंगे, VX में 6 स्पीकर मिलेंगे एंड ZX एंड ZXO के अंदर 9 स्पीकर्स मिलेंगे इंक्लूडिंग सबवूफर। अगर मैं बात करूं वायरलेस एप्पल कारप्ले की तो वो सिर्फ ZX एंड ZXO में है। अच्छा, वायरलेस एप्पल कारप्ले अलग से मेंशन कर रखा है लेकिन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मेंशन नहीं कर रखा। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले यहां मेंशन करा हुआ है। सो इससे ये समझ में आता है कि एंड्रॉइड ऑटो शायद हो सकता है वायर्ड हो, लेकिन एप्पल कारप्ले ही सिर्फ वायरलेस हो, और वो भी वायरलेस सिर्फ ZX एंड ZXO में है। GX एंड VX के अंदर हो सकता है कि वो वायर्ड हो। अब ये 9 स्पीकर वाला जो सिस्टम है ये JBL का है फॉर दी ZX एंड ZXO। लोअर वेरिएंट्स के अंदर कौन सी कंपनी के स्पीकर है वो उन्होंने मेंशन नहीं कर रखे। नेक्स्ट आता है टेलीमैटिक्स, जो कि आपको GX एंड अबव सब में मिलता है। टेलीमैटिक्स मतलब कि गाड़ी के थोड़े कनेक्टिविटी सिस्टम्स जो कि गाड़ी की लोकेशन, स्पीड, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, सर्विसिंग और ये सारा डेटा स्टोर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये टोयोटा कनेक्ट जो है उसकी बात कर रहा है कि आप मोबाइल से गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। आप अगर यहाँ देखोगे तो VX, ZX, ZXO तीनों में AC कंट्रोल भी लिखा हुआ है। इसका मतलब कि आप फोन से गाड़ी के AC को ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील के अंदर G के लिए आपको सिर्फ MID डिस्प्ले को कंट्रोल करने के स्विचेस मिलेंगे। GX में आपको ऑडियो, टेलीफोन, वॉइस, ब्लूटूथ इन सब के कंट्रोल मिलेंगे। VX में आपको क्रूज कंट्रोल का भी बटन मिलेगा इन एडिशन टू दिस, यानी कि क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं आता। सेम फॉर दी ZX एंड ZXO के अंदर आपको ADAS सिस्टम कंट्रोल करने के भी बटन मिलेंगे। बात अगर करें USB चार्जर की तो G के अंदर आपको आगे पीछे 2 टाइप C चार्जर्स मिलते हैं। GX एंड ऑनवर्ड्स आपको आगे एक A टाइप और एक C टाइप मिलेगा और पीछे 2 C टाइप मिलेंगे। लेकिन वायरलेस चार्जर कौन से वेरिएंट में है ये इन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके लिख दिया क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। आगे पीछे चारों तरफ इलेक्ट्रिक पावर विंडोज है एंड सबके अंदर ऑटो अप एंड डाउन है। अगर बात करें सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की तो G के अंदर सिर्फ आप रिमोट से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो एंड GX ऑनवर्ड्स आपको स्पीड सेंसिटिव लॉकिंग सिस्टम, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक ये सब भी मिलेगा। अगर बात करें स्मार्ट एंट्री सिस्टम की तो G के अंदर सिर्फ पुश बटन स्टार्ट है, लेकिन GX ऑनवर्ड्स स्मार्ट एंट्री सिस्टम मतलब कि रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेगा। IRVMs जो है वो पेट्रोल के अंदर मैनुअल है जस्ट लाइक दी XUV700, लेकिन हाइब्रिड के अंदर ऑटोमेटिक है। उसके अलावा हाइब्रिड के अंदर एक्सक्लूसिवली आपको रियर रिट्रैक्टेबल सनशेड भी मिलेगा एंड ZX एंड ZXO के अंदर आपको एक्सक्लूसिवली IR कट विंडशील्ड मिलेगी। क्रूज कंट्रोल आपको सिर्फ हाइब्रिड मिलेगा एंड ZXO टॉप मॉडल में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विच इज पार्ट ऑफ ADAS वो मिलेगा। बेसिकली ADAS सिर्फ आता ही ZXO में है। ये देखिए टोयोटा सेफ्टी सेंस सिस्टम जो कि ADAS सिस्टम है वो आता ही सिर्फ इसमें है। बेसिकली ये ZX है एंड दिस इज ZX ऑप्शनल, सो अगर किसी को ADAS चाहिए हो तो वो ZXO बन जाता है। बात करें अगर एयरबैग्स की तो नॉन हाइब्रिड में एंड हाइब्रिड के लोएस्ट वेरिएंट में 2 एयरबैग मिलेंगे, लेकिन ऊपर के 2 में 6 एयरबैग मिलेंगे। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट सब में है। 360 डिग्री कैमरा विद डायनामिक बैक गाइड हाइब्रिड के सभी वेरिएंट्स में। मुझे बड़ा अच्छा लगा है देख के कि VX में भी ये लोग इस चीज को दे रहे हैं। SOS ई कॉल का फीचर आपको G में नहीं बाकी सब में मिल जाएगा, क्योंकि
जी के अंदर टेलीमैटिक्स नहीं आता, बाकियों में आता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, एबीएस, ईबीडी सब में मिल जाएगा। फ्रंट एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर सब में है एक्सेप्ट फॉर दी जीएक्स। बड़ी अजीब बात है भाई। अच्छा, रिवर्स पार्किंग कैमरा इन्होंने दे रखा है सब में भाई, इसके अंदर तो पैनोरामिक है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द पैकेज। इसके अंदर इन्होंने जीएक्स में रिवर्स पार्किंग कैमरा दे दिया लेकिन सेंसर हटा दिए। अरे रहने देते सेंसर। आहा, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स यूजुअली ये सिर्फ फ्रंट सीट्स के अंदर होते हैं, लेकिन जो टॉप 2 वेरिएंट्स हैं उनके लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर्स सेकंड एंड थर्ड रो सीट्स के लिए भी डाल दिए है। अभी कैप्टन सीट्स दे रहे हैं ना ZX एंड ZXO में, तो इन्होंने सीट बेल्ट रिमाइंडर उसमें भी डाल दी है। बाकी चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम तो सबके लिए कॉमन है। एंटी थेफ्ट डिवाइस के नाम पे जी में सिर्फ इमोबिलाइजर है, GX शोर मचाएगी, उसमें सायरन है। एंड जो हाइब्रिड है उसके अंदर अल्ट्रासोनिक एंड ग्लास ब्रेक सेंसर भी है। भाई कितनी कोशिश कर लो, फॉर्च्यूनर तो खूब चोरी होती है आप लोगों की। और मतलब जो व्यूअर्स है उनको नहीं कह रहा हूँ मैं टोयोटा वालों को कह रहा हूँ कि आप लोगों की फॉर्च्यूनर्स बहुत चोरी होती है। काफी सारी न्यूज रिपोर्ट्स हैं, क्यों चोरी होती है, क्या मैकेनिज्म है, इस टॉपिक को भी कभी कवर करने की सोचूंगा मैं। अब अगर बात करें ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की, तो नॉन हाइब्रिड के अंदर आपको सिर्फ 4.2 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, वेराज हाइब्रिड में 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है और ये फुल्ली डिजिटल है। वेराज इसके अंदर सिर्फ वो 4.2 इंचेस डिजिटल है, लेफ्ट में और राइट में टैकोमीटर और स्पीडोमीटर एनालॉग है। अब इतनी सारी डिटेल्स को देख के घबराना मत। जो नॉन हाइब्रिड है वो स्टैंडर्ड जो भी दिखाने वाली चीजें होती हैं, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, ऑडियो डिस्प्ले, एवरेज स्पीड, क्रूजिंग रेंज, फ्यूल कंजम्पशन, सब कुछ दिखाता है। फर्क सिर्फ ये है कि VX में जैसे आप हाइब्रिड में जाते हो, एक ये एनर्जी मॉनिटर है, ये एडिशनल है। एक ड्राइव मोड बेस्ड थीम है, इसका मतलब कि अगर आप स्पोर्ट में जाओगे तो वो थोड़ा लाल दिखाएगा, इको में चलाओगे तो ग्रीन कलर की थीम हो जाएगी, क्योंकि सारा डिजिटल है ना, तो कलर्स चेंज कर सकते हो आप बेस्ड ऑन दी थीम। और लास्ट में ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो आता ही सिर्फ हाइब्रिड में, ये एडिशनल है। और अगर आप बिल्कुल टॉप ZXO वेरिएंट में जाओगे तो यहाँ सबसे ऊपर ब्रैकेट में ड्राइव असिस्टेंस इन्फॉर्मेशन यानी कि ADAS रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दिखाएगा, बाकी सब सेम है। उसके अलावा एक इकोनॉमी इंडिकेटर है, ये जब गाड़ी चलाएंगे यूज करेंगे तब इनकी फंक्शनैलिटीज के बारे में ज्यादा आइडिया लगेगा। टैकोमीटर है G एंड GX में और उसकी जगह एनर्जी मीटर है हाइब्रिड में। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉन हाइब्रिड में एनालॉग डायल्स मिलेंगे, लेकिन हाइब्रिड में सारा डिस्प्ले डिजिटल है। डैशबोर्ड के अंदर हार्ड प्लास्टिक्स यूज किए हुए हैं नॉन हाइब्रिड में, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड आपको हाइब्रिड में मिलेगा। इनसाइड डोर हैंडल आपको सभी में क्रोम में मिलेगा। डोर ट्रिम की अगर बात करी जाए तो नॉर्मल स्टैंडर्ड मटेरियल कलर सब में मिलेगा। Z और ZXO के अंदर पीछे मटेरियल कलर है, लेकिन फ्रंट में सॉफ्ट टच सिल्वर स्टिचिंग दे रखी है। इंस्ट्रूमेंट पैनल के जो स्विचेस हैं, तो उनका जो बेस होता है जिसमें वो स्विचेस इंटीग्रेटेड होते हैं, वो सारे मटेरियल कलर में मिलेंगे आपको नॉन हाइब्रिड में। हाइब्रिड में पियानो ब्लैक में मिलेंगे। सिमिलरली हाइब्रिड के अंदर आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ्ट आउट मिलेगा। एम्बिएंट ब्लू लाइट इल्यूमिनेशन भी आपको हाइब्रिड में मिलेगी। लगेज बोर्ड भी आपको सिर्फ हाइब्रिड में मिलेगा। अच्छा, एक चीज है जो मुझे समझ में नहीं है, ये है VTT रेडी, जो कि सिर्फ लोएस्ट वेरिएंट के अंदर है। अब जहां तक मुझे लगता है VTT यूजुअली वर्चुअल टेस्ट ड्राइव को कहते हैं, बट ये क्या एग्जैक्ट इसका मीनिंग है ये मुझे पता नहीं है, किसी को पता हो तो बता देना। सेंटर कंसोल विद कप होल्डर सभी में है, फर्क सिर्फ इतना है कि GX में आपको सिल्वर ऑर्नामेंट मिलेगा और हाइब्रिड के अंदर आपको इल्यूमिनेटेड कप होल्डर्स मिलेंगे। एक्सेसरी सॉकेट 12 वोल्ट पावर सॉकेट जो होती है वो आगे एक है पीछे 2 है सभी में। तो बस इसी के साथ फिर सारे फीचर्स खत्म एंड एक्सेल शीट भी खत्म। एंड आई होप कि इस एक्सेल शीट के साथ आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि किस वेरिएंट के अंदर क्या है और क्या नहीं। अगर आपको ये फीचर्स थोड़े से और डिटेल में देखने हैं तो आप उस रेलेवेंट पोर्शन का स्नैपशॉट ले सकते हो। गूगल ड्राइव अभी फिलहाल थोड़ी फुल है, इसलिए मैं इसको अपलोड नहीं कर सकता, जगह बचेगी तो फिर बाद में देख लूंगा। सो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आई गई होगी, वैसे तो आपको क्या करना है आपको पता है। और ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल पे आप सब, वैसे मेरे कहने से फर्क तो पड़ता है नहीं, करते तो आप अपनी मन की हो, है ना। चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।